हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपने लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय को कंप्लीट किया। उसके बाद अपने लोग हिमालय को कंप्लीट करने के बाद जो भारत के दर्रे थे, ठीक है ना, उस पर अपने लोग चर्चा कर रहे थे। और हिमालय के दर्रों में मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। उसमें अपने लोगों ने कश्मीर और लद्दाख के दर्रों पर चर्चा की थी, ठीक है ना। उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ये तीनों ही राज्यों के दर्रों को अपने लोगों ने देख लिया था। आज उसी कड़ी में ये आपका अगला वीडियो होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर होगा। और आज ये दर्रों पर आपका आखिरी वीडियो होगा, ठीक है ना। उसके बाद दर्रे आपके कंप्लीट हो जाएंगे और दर्रों को अपने लोगों ने बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही अच्छे से और पूरी मैपिंग से समझा है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता आपको दर्रों के टॉपिक में कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और नोट्स को बिल्कुल नीट और क्लीन बनाइए, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे, ठीक है ना, तब आप आसानी से रिवीजन कर पाएं। और देखिए ये वीडियो तो आपके यूट्यूब पर हमेशा के लिए उपलब्ध ही है, आप अभी नोट्स बनाइए। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप बिल्कुल किसी सब्जेक्ट को नया पहली बार पढ़ते हैं तो पहली बार में सब्जेक्ट कोई भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो आप पहले नोट्स बनाइए, ठीक है ना। फिर क्या कीजिए, सेकेंड टाइम रिवीजन कीजिए नोट्स का। तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, लेकिन वीडियो को थोड़ा स्पीड में देखिए, 1.5 1.25, ठीक है ना, या 1.75 की स्पीड से देखिए। वैसे आपके लिए 1.5 की स्पीड से आप देखिए, तो आपके पास नोट्स तो बने होंगे। बस आपको केवल सुनना होगा और नोट्स को एक बार ध्यान देना होगा। आपका बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और आपका रिवीजन भी बहुत ही तेजी से हो जाएगा, ठीक है। तो अपने लोग शुरू करते हैं पासेस ऑफ इंडिया, और ये आपका अंतिम वीडियो होगा इस पर। देखिए पासेस ऑफ इंडिया, भारत के दर्रों की अपन लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्किम के दर्रे। ठीक है, देखिए सिक्किम के दर्रे को किस तरीके से पढ़ेंगे। एक छोटा सा मैप ड्रा कर लेते हैं सिक्किम का। देखिए ये है आपका सिक्किम। सिक्किम में देखिए 2 दर्रे आपको पढ़ने हैं। एक दर्रा यहाँ पर ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, एक दर्रा यहाँ पर ऐसे मिलेगा। इसको बोलेंगे ये है नाथुला पास, ये है नाथुला, ये है जिलेपला, ठीक है ना, ये है जिलेपला, ये है नाथुला पास, ये है जिलेपला पास। इन दोनों दर्रों के बारे में अपने लोग पढ़ते हैं। और ये है आपका सिक्किम, ये है सिक्किम। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं नाथुला पास के बारे में। नाथुला दर्रा, देखिए नाथुला दर्रे के बारे में जानिए। सबसे पहली बात तो ये सिक्किम में है, ये तो मैप पे ड्रा कर लिया, चाहे तो इसको लिख भी लेते हैं। यह सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है मैडम स्टूडेंट? सिक्किम में स्थित है। देखिए ये सिल्क रूट का हिस्सा था। ये किसका हिस्सा था? ये सिल्क रूट का हिस्सा था। देखो एक्चुअली में क्या, पहले चाइना के साथ व्यापार होता था और ऐसा कहा जाता था जो रेशम है, रेशम को सबसे पहले इजाद करने वाला कौन था? चाइना था। और चाइना ही पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट एशिया में क्या करता था? रेशम को इंपोर्ट करता था। तो इधर से पूरी साउथ ईस्ट एशिया में क्या होता था? रेशम का इंपोर्ट होता था, ठीक है ना। तो ये मार्ग जो आता था ये हमारा सिक्किम से ही आता था, नाथुला पास से। चाइना
से नाथुला पास के जरिए कहाँ आते थे? इंडिया। इंडिया से फिर इधर बे ऑफ बंगाल से होते हुए कहाँ चले जाते थे? साउथ ईस्ट एशिया चले जाते थे। इसको बोलते थे रेशम रूट, ठीक है ना। तो जो नाथुला दर्रा था ये किसका हिस्सा था? ये रेशम मार्ग का हिस्सा था। फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ भारत व चीन के व्यापार के लिए एक मुख्य मार्ग था। ठीक है ना, भारत व चीन के व्यापार के लिए क्या था? एक मुख्य मार्ग था। फिर देखिए 1962 के भारत चीन युद्ध में, भारत चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया। तो क्या हुआ, 1962 में चाइना ने हम पर अटैक किया और हमारा अक्साई चीन वाला इलाका हमसे छीन लिया। उसके बाद क्या किया हमने? ये दर्रा ही बंद कर दिया। भाई जो देश हम पर आक्रमण करेगा, हमारे भू क्षेत्र को अपने क्षेत्र में अर्जित करेगा, तो ऐसे देश के साथ हम व्यापारिक संबंध क्यों रखेंगे? तो 1962 के बाद क्या हुआ? ये दर्रा बंद हो गया। लेकिन चाइना से हमारे रिश्ते जब फिर से सुलझे या बेहतर हुए, ठीक है ना, 2006 में क्या हुआ? इस दर्रे को फिर से क्या कर दिया गया? इस दर्रे को फिर से खोल दिया गया। इस दर्रे को फिर से व्यापार के लिए खोल दिया गया। ठीक है ना। देखिए नाथुला पास के बारे में पढ़ते हैं। नाथुला पास के बारे में मैंने आपको बताया, सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। यह सिल्क रोड का हिस्सा था, इसको अपने लोगों ने कवर कर लिया। यह भारत व चीन के व्यापार के लिए एक मुख्य मार्ग था, ठीक है ना। उसके बाद क्या, 1962 का जो इंडो चाइना वार हुआ उसमें क्या कर दिया गया था? इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2006 में इसको रीओपन कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दर्रा पढ़ते हैं, जेलेपला। देखिए जेलेपला के बारे में पढ़ती है। देखो यहाँ सिक्किम में स्थित है। ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ भारत को भूटान व चीन से जोड़ता है, ठीक है ना। जेलेपला के बारे में इतना ही। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। नोट कीजिए इसको, ठीक है। देखिए अब आप लोग पढ़ते हैं अपने लोग अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। देखिए आपको इस तरीके से मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका क्या पूरा, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं आप इसको, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। यहाँ पर डाल दीजिए अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला दर्रा आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए कैसे, इसको बोलेंगे बोमडिला, ये नंबर 1 है। बोमडिला दर्रा, ठीक। तो बोमडिला दर्रा के बारे में पढ़ते हैं पहले। ठीक है ना। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत को चीन या तिब्बत, क्योंकि तिब्बत पर किसका ये अधिकार है, चाइना का अधिकार है, तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर पढ़ेंगे इस तरीके से, इधर यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पर, इसको बोलते हैं यांग्याप तर्रा, ये है दूसरा। ये है यांग्याप पास। ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं, ये नोट कीजिए जल्दी से। यांग्याप तर्रा, यांग्याप तर्रा, यांग्याप पास। ठीक है ना, देखिए यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है। इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है ना, जो कुछ इस तरीके से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील के पास से। ठीक है ना, ऐसे, और इस तरीके से आती है। ये कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है ना, इस तरीके से आ गई। यहाँ गैप दर्रा हो गया आपका। देखिए मैं इसको रफ करता हूँ, फिर अपने लोग एक और पढ़ते हैं। बिल्कुल यहीं पर आपको मिलेगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा नंबर 3। इसको बोलते हैं दिफू दर्रा। ठीक है ना, ये कौन सा दर्रा है, दिफू। देखिए इसके बारे में पढ़िए, दिफू दर्रा नंबर 3, ये है दिफू पास, दिफू दर्रा। देखिए सबसे पहली बात, ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है, त्रिसंधि पर। यह दर्रा ट्राई जंक्शन यानी कि त्रिसंधि पर स्थित है। ठीक है ना, ट्राई जंक्शन फिर कौन कौन से देश, कौन कौन से ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ठीक है ना, इंडिया है, ठीक है ना, चाइना है, चाइना या तिब्बत, तीसरा आपको मिलेगा म्यांमार। नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे है म्यांमार। ठीक है ना, फिर देखिए यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है ना, फिर देखो यहीं पर आपको मिलेगा दिहांग पास, ये चौथा पास है।
था, इसको बोलते हैं दिहांग पास। ठीक है ना। तो ये 4 दर्रे जो है वो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ये रफ करता हूँ मैं, आप नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, देखिए तो देखिए एक दर्रा आपको मिलेगा मणिपुर में, तुजू दर्रा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, तुजू पास। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यह मणिपुर में स्थित है। ठीक है ना, यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ये क्या करता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। नोट कीजिए इतना। ठीक है, मैं ये रख कर रहा हूँ सब। देखो पढ़ते हैं अपने लोग, पास है साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत के दर्रे हैं उनको भी लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं। ठीक है ना, दक्षिण भारत के दर्रे। देखिए दक्षिण भारत के दर्रे के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो देखो यहाँ पर दक्षिण भारत में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ऐसे मिलेगा, ये है मुंबई। ठीक है ना, और ऐसे एक दर्रा यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दूसरा शहर बसा हुआ है ऐसे, ये है नासिक। ठीक है ना, ये जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है पालघाट। सॉरी, इसका नाम थालघाट है। ठीक है ना, पालघाट नहीं, थालघाट। पालघाट इसके नीचे आएगा, ये थालघाट पास। ठीक है ना, फिर देखिए ये है मुंबई, और ऐसे इस मुंबई से एक दर्रा इस तरीके से है, यहाँ पर है, यहाँ पर है पुणे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पुणे। इस दर्रे का नाम है भोरघाट। इस दर्रे का नाम है क्या है, भोरघाट पास। ठीक है ना, पहले इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, थालघाट और भोरघाट। देखिए सबसे पहले थालघाट। देखिए लिखिए, देखिए यहाँ पश्चिमी घाट में स्थित इसलिए पश्चिमी घाट के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि पूरा वेस्टर्न घाट है। ठीक है ना, फिर लिखिए यह मुंबई को
नासिक से जोड़ता है, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा देख लीजिए यहाँ पर भोरघाट। भोरघाट दर्रा, इसके बारे में जानिए। देखिए यहाँ भी पश्चिमी घाट के अंतर्गत महाराष्ट्र में आता है, ठीक है ना। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, करता है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इतना अपलोड कीजिए, मैं ये वाला रफ कर रहा हूँ। को फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ पहाड़ियाँ मिलेंगी इस तरीके से, बीच में एक दर्रा मिलेगा ऐसे इस तरीके से, देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। फिर एक दर्रा इस तरीके से नीचे भी मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए इनको बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, इनको बोलते हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इनको बोलते हैं कार्डमम हिल्स, ठीक है ना। ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है, इस दर्रे का नाम है पालघाट, ठीक है ना। इस दर्रे का नाम है सिनकोट दर्रा, सिनकोट पास, ठीक। इनको भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। देखिए सबसे पहले देखते हैं पालघाट। ठीक है ना, लिखिए केरल में स्थित है, याद रखना केरल में स्थित है, यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों को अन्नामलाई पहाड़ियों से जोड़ता है, ठीक है मेरे स्टूडेंट। फिर देखिए दूसरा सिनकोट दर्रा, स्टूडेंट सिनकोट दर्रा, सिनकोट पास, इसके बारे में जान लेते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। ये अन्नामलाई पहाड़ी को, ठीक है ना, कार्डमम पहाड़ियां से जोड़ता है, या इसको लिख सकते हैं तिरुवनंतपुरम को
मदुरै से जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपके साउथ इंडिया के पास भी अपने लोगों ने कवर कर लिए। देखिए अभी 2-3 पास और बचे हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं, फिर ये आपका पास का टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलिए देखिए आगे। देखिए देखिए ये बन गया हमारा प्यारा भारत। देखिए आपको पता है ये वाला पूरा इलाका इस तरीके से, ये है पाकिस्तान, ये क्या है मेरे स्टूडेंट, ये है पाकिस्तान। और इधर वाला ये इलाका ये है पूरा अफगानिस्तान। ये कौन सा है, ये है अफगानिस्तान, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कुछ दर्रे हैं इस तरीके से, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसका नाम है खैबर पास, यह नंबर 1। यह है खैबर पास, यह है गोमल पास, ठीक है ना। और यह है बोलन पास। नंबर 2, ये नंबर 3। इधर देख लेते हैं, खैबर पास, गोमल पास और बोलन पास। ये तीनों ही दर्रे क्या करते हैं, ये तीनों ही दर्रे, यह तीनों दर्रे लिख लीजिए ऐसे, यह तीनों दर्रे अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ते हैं। देखो यही वही खैबर पास है जहाँ से भारत में चाहे एंशियंट टाइम हो चाहे मिडल इंडिया का टाइम हो, भारत पर कितने सारे हमले हुए। यहीं से एंडोग्रीक आए, यहीं पे से शक आए, यहीं से पल्लव आए, यहीं से कुषाण आए। मिडल इंडिया में देखेंगे, ठीक है ना, यहीं से मंगोल आए, यहीं से अफगान आए, यहीं से अहमद शाह अब्दाली आया, यहीं से चंगेज खान आया, ठीक है ना। तो बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं, फॉरेन इन्वेंशन हुए, यहीं से सिकंदर आया, ठीक है ना। तो खैबर पास हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेंशन के लिए भी जाना जाता है मेरे स्टूडेंट। तो ये आपका दर्रे वाला पूरा टॉपिक मैंने करा दिया, ठीक है ना। मैंने तो अपनी पूरी मेहनत से और बहुत अच्छे से आपको कराया, पूरी मैपिंग के साथ, ठीक है ना। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, बार बार इसको मैपिंग, इसको बार बार बनाइए, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था, या तो आप सादी कापी लीजिए, ब्लैंक कापी, उस पर प्रैक्टिस कीजिए बना के, या फिर आप जो 1 रुपये के जो मैप आते हैं उनको आप फिल करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप मैप पे भरना सीख जाएंगे तो फिर आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। आप एक बार ट्राई करके देखिए, 1-2 बार, फिर देखिए उसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब अपने लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए अपने लोगों ने क्या शुरू किया था, अपने लोगों ने फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया से शुरू किया था। और फिजियोग्राफिक रीजन में सबसे पहले पढ़ा था माउंटेनियस रीजन ऑफ इंडिया। माउंटेनियस रीजन में अपने लोगों ने पूरे हिमालय को समझा, ठीक है ना। हिमालय के सारे पार्ट पढ़े,
हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और अपने लोगों ने बहुत ही विस्तृत चर्चा की, बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डिटेल में जाकर चर्चा की, और आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते से चीज़ों को समझते हुए, नोट डाउन करते हुए, ठीक है ना। जहाँ पर हमें डायग्राम की जरूरत थी वहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया, चित्र से ही मैंने आपको रूबरू कराया, और जहाँ पर डिक्टेशन की जरूरत थी, जहाँ पर लिखाने की मुझे जरूरत महसूस हुई, वहाँ पर मैंने बाकायदा आपको डिक्टेट भी कराया है, ठीक है ना। और मैंने कोशिश की है हर एक चीज़ को अच्छे से आपको डायग्राम में रखकर समझाऊँ, आपको डायग्राम में दिखाकर समझाऊँ, ठीक है ना। अब अपने लोग उसके बाद पढ़ेंगे भारत में, भारत के प्लेन्स, ठीक है ना, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदान, क्योंकि अपने लोग क्रम में चल रहे हैं उत्तर से दक्षिण। उसके बाद अपने लोग फिर पढ़ेंगे पेनिसुलर इंडिया, ठीक है ना, फिर अपने लोग पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, और भारत के जो द्वीप है, आइलैंड है, वो टॉपिक तो अपने लोग पहले ही फिनिश कर चुके हैं। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी मैं आपके साथ में हूँ, ठीक है ना। और जब तक मैं आपको पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, मैं आपके साथ बना रहूँगा, बशर्ते आप भी मेरे साथ बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से ख्याल रखिए, अपने स्टडी को कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय। और अगर ऑफिसर बनना है तो जी इसको अच्छे से पढ़ना है।